ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल। अब असुर और असुर का बेटा असुर कर्ण, उसका नाम रख दिया। मां धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा, या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, चल मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। तुम खेलने चले जाना। और देखो घर के जो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे उसको पूरा कैच करते हैं। प्रत्येक घर में अगर कैमरे नहीं भी लगे हैं तो घर में एक कैमरा जरूर है, वो तुम्हारे घर का पोता पोती, तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कैमरा हैं जो 24 घंटे कैच करते हैं और रात को मम्मी को जाके पूरा क्लीन करते हैं। सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है रे, प्लीज एक बार तू टे बोल टे। दादी बोली ये टे क्या होता है, नहीं तू प्लीज एक बार टे तो बोल, बस यूं बोल दे टे। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बोलवा रहा है। दादी प्लीज तू टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिया कि ले बताना मुझे टे क्यों बोल। नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने कहा पहले मुझे बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। 5 रुपए दूंगी तेरे को, तू मुझे बता कि मुझसे टे क्यों बोल। दादी पहले 5 रुपए दे फिर बताऊंगा। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बिस्कुट खा लेना, ठीक है। अब बता मुझसे टे क्यों बोल रहा। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी। इतने में दादी ने एक धर कह दिया, बता मेरे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैमरे हैं बच्चे, कैमरे। इसलिए सोचना मत कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं है, लगा है। और ये कैमरे सबसे ज्यादा काम कब करते हैं, जब घर में बुआ आती है। जब घर में बुआ जी आती है ना, तब बच्चे बहुत काम करते हैं। दादी के कमरे से बाहर ही नहीं जाते क्योंकि बुआ दादी के कमरे में रहती है और पूरा ध्यान रखते हैं पूरा। इतने में दादी भी कभी कभी गुस्से में कह देती जा पढ़ाई करने बैठ, जा मम्मी बुला रही, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जा पढ़ाई कर ले, नहीं मैंने सब कर लिया। मम्मी को बुलाऊं तेरी, जा पढ़ने। मम्मी नहीं कहा था, जब तक दादी रहे, दादी जब तक बुआ जी रहे दादी के कमरे में ही रहना, देखना क्या क्या दे रही है। कैमरा, पूरा कैमरा। अब वो घंटा कर्ण की मां ने वो छोटे से बालक को पूजन का सामान दे दिया, ले मंदिर ले जा। मंदिर ले जाता और मंदिर में रखकर बाहर चले जाता। बाहर जाने के बाद वही असुर का काम करता। कहीं किसी के बच्चे को कुएं में धकेलाता, कहीं किसी को मारता, कहीं किसी को गाली देता, कहीं किसी को अपशब्द कहता, किसी को टोकता। यही काम गलत गलत करता। सारी शिकायत माँ के कानों में आती। माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांध दूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा, तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूँ, शिव की आराधना में लगा सकती हूँ। और माँ ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना। और सुनो,
शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना। इतना याद रखना, बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया, ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया है, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्य। अब माँ ने कहा था, शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना। और माँ ने कह दिया सत्संग कर। चले गया एक प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण, और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई। इसको बड़ी प्रसन्नता हुई। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गया। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं। शिव तो जरा चौथा, कितने दिन बचे? 3 दिन। परसों कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और समापन वाले दिन सुबह कथा 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। तुम अपने घर, हम बाबा के धाम। पर केवल इतने तक कथा नहीं, इस कथा के पंडाल में सूरत में बैठकर बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, भूमि पर बैठकर बाबा से ऐसा निवेदन करना कि बाबा मेरा मनोरथ जिस कामना के लिए मैं आई हूं वो कामना पूरी करना। तो 16 तारीख से जो बड़ौदा में 22 तारीख तक कथा है उसमें मेरा भी पत्र पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो। चर्चा, शंकर की कथा, शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज्यादा दिया, ऐसा नहीं। आप जिस भाव से पहुंचे हो। डबरा मध्य प्रदेश में 3 दिन की कथा है, 11, 12 और 13 फरवरी और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्षोत्सव। 3 दिन। तो कई लोगों ने कहा 3 दिन में शिव महापुराण की कथा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? शिव महापुराण की कथा तो वो कथा है, आप भगवान शंकर को अगर मंदिर में बैठकर मात्र 2 मिनट भी अगर भगवान को याद कर रहे हो तो समझ लेना वो शिव पुराण की कथा ही है। उसको स्मरण किया है हमने, याद किया है हमने। तुम जहां बैठकर उसको याद करोगे वो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तैयार बैठा है। और उसको याद कब किया जाता है? जब तकलीफ में व्यक्ति होता है तभी तो परमात्मा के द्वार जाता है। वो एक फिल्म का एक बहुत अच्छा एक लाइन है, एक अच्छी लाइन है, वो आप लोग वो आती है। जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, पहले दुनिया के लोग कहते थे एकदम दर्द आया तो कहते ओ मम्मा, ओ मम्मी, ओ माँ। और आज दुनिया के लोगों को अगर जरा सी भी तकलीफ आती है तो दौड़कर 1 लोटा जल भरकर ओ बाबा, ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ भंडारी, ओ शिव, ओ मेरा सोमनाथ, ओ मेरा नागेश्वरनाथ, ओ मेरा भोलानाथ, तब उसको 21,600 श्वास में से हर श्वास में जब तकलीफ आए तब शिव याद आना चाहिए, तब शंकर याद आना। किसी ने कहा पत्र में छोटू भाई एक पत्र में एक बात लिखी बड़ी सुंदर। गुरुजी पत्र पढ़िएगा जरा, आप भी पढ़ो। गुरुदेव मुझे तुम याद
शिव के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटा कर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों, तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ, सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला, दूसरी बात मिली, तुम्हें भाग कर आ गया। शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता। तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अब फिर वापिस घंटा कर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटा कर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, घंटा कर्ण क्या बात है? कहा, बाबा आप कौन हो? तो कहा, मैं यहाँ से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूं। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहता हूं, केवल मुक्ति। हाँ, मुक्ति चाहता हूं। ठीक है, मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा, शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं, इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में। मैं असुर हूं, राक्षस हूं, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूं? और एक शिव महापुराण का निवास, एक काशी का निवास और एक शिव महापुराण का निवास, ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिल ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जाओ, मैं इस शरीर से चला जाऊं? हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर घंटा कर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से ही बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटा कर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी, जा। शंकर जी करते हैं राम कथा, भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव कथा। जा। और महाराज चले, और जैसे ही पहुंचते सही, जैसे ही उनको लगा यहाँ तो अन्य नाम ले रहे हैं पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर, वापिस आया और माँ ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया, और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटा कर्ण घंटा बजाता था, मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? घंटा कर्ण। कानों में घंटे बांध। और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई ना दे, केवल शिव 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 शंकर, कुछ नहीं। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है वो सब कट जाता है। जो खाते में लिखा है वो सब कट जाता है। जिसके भाग्य में जो लिखा, जितना लिखा, उसे उतना प्राप्त आ जाएगी।
हो जाए। मैं उसके पास सूचना पहुंच चुकी थी कि कोई नगर में एक मदारी आया है जिसके पास में एक बड़ा सुंदर नंदी है। वो नंदी इतना सुंदर खेल रचता है, इतना सुंदर नाचता है। गजासुर के कानों में शब्द गया, गजासुर के शब्दों में, गजासुर के कानों में शब्द गया, सुना। सुनते ही गजासुर ने उस नंदी को और उस मदारी को बुलवाया, नंदी को और मदारी। भगवान नारायण ने अपनी बंसी का नाद किया। जैसे ही बंसी बजी, जो शंकर भगवान उदर में बैठे थे पेट के अंदर गजासुर के, शंकर भगवान समझ गए नारायण आए। जो घुंघरू की आवाज सुनाई दी नंदी के पैर की, शिव जी समझ गए कि नंदी भी आया मुझे लेने के। नंदी भी आया और तभी गजासुर बड़ा प्रसन्न हो गया। उस पूरी लीला को देखकर बहुत प्रसन्न, खूब प्रसन्न। गजासुर ने कहा कि मेरी नगरी में आपने जो बंसी का नाद किया और ये जो नृत्य आप लोगों ने दिखाया, इतना सुंदर नृत्य जो देखा गया है, इतना सुंदर नृत्य जो देखा है और इतना सुंदर बंसी का जो नाद करा है, मैं सुध भूल गया था, इतनी साधना में पहुंच गया था। आज मेरा मन करता है कि दुनिया का सारा राज आपको दे दूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, गजासुर बोला, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए वो बोलो। तब भगवान विष्णु ने तुरंत बात को पलटा और भगवान विष्णु बोले, प्रभु आपसे क्या मांगना, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमको, हम तो बस नृत्य दिखाने आए बस, और कुछ नहीं। नहीं, तुम गजासुर के सामने बैठे हो, गजासुर के सामने नृत्य दिखा रहे हो, वो गजासुर जिसने सारे लोकों में अपना राज्य स्थापित कर रखा। मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको मांगो। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ तो मांग लो, तुमको जो चाहिएगा वो मैं दे दूंगा। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवान विष्णु को लगा ये असुर प्रवृत्ति का है, और असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वो पलटने में नंबर 1 होता है। असुर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है ना, वो पलटने में नंबर 1 होता है। कई कई घरों में लोग ऐसे होते हैं जिनको सुंदर कांड अच्छा लगता है, और कई कई घरों में लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें लंका कांड अच्छा लगता है। दोनों तरह के लोग हैं नहीं। तब भगवान ने पूरा वचन दिलवा लिया, गजासुर मेरे को पहले वचन दो। मैंने सुना है कि आप शंकर भगवान के भक्त हो, और शिव का भक्त वचन देने के बाद नकरता नहीं है, इसलिए मुझे वचन दे दो। जो शंकर का सही भक्त होता है वचन देने के बाद मुकरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य में एक बार उसने वचन दे दिया और मुकर गया, तो जितने उसके आने वाले जन्म होते हैं वो सारे जन्म में भुगतता ही रहता है, उसका कोई जन्म सुधरता नहीं, कोई जन्म। वचन दो तुम मुझको, वचन दिया, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। इतने में भगवान नारायण ने तुरंत बंसी की ध्वनि करते हुए कहा, गजासुर हमें आपसे ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, हमें तो केवल इतना चाहिए कि तुम्हारे उदर में जो शंकर भगवान बैठे हैं उनको हमें दे दीजिए, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव दे, केवल शिव के सिवा कुछ नहीं।
आप में से कई माताएं ऐसी भी आती हैं, कई भाई लोग ऐसे आते हैं जिनको शंकर की कथा सुनना है, शिव पुराण सुनना है, शंकर की कथा में रसतत्व लेना है, शिव का भजन करना है। और कई कई माताएं पत्र लिख कर भी भेजे, हो महाराज जी आप कथा सुनाओ, किसी को माइक मत दिया करो। कई कई ऐसे भी आते हैं, मन ही नहीं लगता शिव के बिना, शंकर की भक्ति के बिना, अविरल भक्ति के बिना, शुद्ध नहीं पड़ता। और तुम्हारा हाथी का मस्तक काटकर मेरे बेटे के शरीर पर लगा देंगे, तुम मेरे साथ में जीवन पर्यंत रहो। जीवन आप लोग गणेश जी बिठाते हो? अरे बोलो तो जम के। कोई आपसे पूछे कि ये गणेश जी के मस्तक पर जो हाथी का मुख लगा है किसका है, तो आपको बताना चाहिए कि ये गजासुर का है। एक असुर ऐसा था जिसने भगवान शंकर से वर मांगा था कि मेरा साथ आपके साथ में रहना है, मुझे आपके साथ में रहना है, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जिद पर अड़ गया, तब भगवान शंकर ने वचन दे दिया था कि तेरा शीश, हाथी का मुख मेरे बेटे के धड़ पर लगेगा। कहा प्रभु कोई ऐसा होता है जिसको अपने बेटे का मुख हटाकर मेरा हाथी का मुख कौन लगाएगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं अपने बेटे का अच्छा मुख हटाकर हाथी का मुख लगा दूंगा, पर तुझे मैं अपने साथ में जीवन पर्यंत रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। और वो गजासुर